हाय गाइस, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूडब्ल्यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सामने है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। लोड शेडिंग इज़ डन टू, यानी कि जो लोड शेडिंग होता है इज़ डन टू, यानी कि लोड शेडिंग की जाती है शक्ति गुणक को सुधारने के लिए, उपकरण को दक्षता से चलाने के लिए, मशीन की मरम्मत करने के लिए, अधिकतम मांग को कम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, अधिकतम मांग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड शेडिंग करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विविधता गुणांक का ज्ञान निर्धारित करने में मदद करता है, यानी जो विविधता गुणांक का मान है उसको निर्धारित करने में कौन सी चीज़ मदद करती है, यानी कि द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट दक्षता। जो प्लांट दक्षता होती है वो विविधता गुणांक को निर्धारित करने में, गुणवत्ता ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करता है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग बन जाइए दोस्तों, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लोड फैक्टर ऑफ डोमेस्टिक लोड इज़, यानी डोमेस्टिक भार का भार गुणांक होता है, कितना होता है, 10 से 15%। कितना होता है, 10 से 15% होता है। आगे चलते हैं। एक विद्युत चालित पावर प्रेस के लिए लोड चक्र होगा। लोड चक्र कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंतरायिक इंटरमीडिएट परिवर्तित लोड क्या होगा, अंतरायिक और परिवर्तित लोड होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डिपिक्ट्स द यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी निम्न में से कौन सा व्यंजक उपयोजन गुणक बतलाता है। तो इसमें कौन सा व्यंजक है, अधिकतम जनित्र मांग और जनित्र क्षमता का अनुपात। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिमांड फैक्टर इज़ द डिफाइंड एज, यानी मांग गुणक परिभाषित किया जाता है। जो मांग गुणक है किस पर परिभाषित किया जाता है, अधिकतम भार बटे कुल आबद्ध भार पर। कितने पर, अधिकतम भार बटे कुल आबद्ध भार पर, मैक्सिमम लोड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड पर। ठीक है, आगे चलते हैं। मोटर का तापीय भार किस प्रकार से ज्ञात हो सकता है, द थर्मल लोडिंग ऑन द मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाई, यानी कि मोटर का तापीय भार किस पर से ज्ञात हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू, यानी उपयोगिता बटे भार चक्र से, उपयोगिता बटे भार चक्र, ड्यूटी बटे लोड साइकिल से, ड्यूटी बटे लोड साइकिल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी बेस इंडिपेंडेंस ऑफ द पावर सिस्टम इज़ गिवन बाय, शक्ति तंत्र का आधार प्रतिबाधा किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बेस केवी की पावर स्क्वायर इंटू 1000 या बेस केवीए का स्क्वायर इंटू 1000, यानी कि 1000 बटे बेस केवी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बेस केवीए का स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन बेस केवीए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन टाइम टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इज, यानी कि एक निश्चित समय में उत्पन्न ऊर्जा तथा अधिकतम संभावित ऊर्जा का अनुपात क्या कहलाता है, यानी कि द रेशियो ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों इसमें द रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन टाइम टू मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहलाता है, लोड फैक्टर। क्या कहलाता है, लोड फैक्टर। क्या कहलाता है, लोड फैक्टर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द एरिया अंडर द लोड कर्व गिव, यानी कि लोड आरेख के तहत आने वाला क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है, एनर्जी ऊर्जा खपत अनुमान का क्षेत्र होता है। क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड का क्षेत्रफल होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ज़बरदस्त तरीके से। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय, यानी कि जो हमारी ऊष्मा ताप का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है उस किसके द्वारा किया जाता है, HD जनरेटरों द्वारा, MHD जनरेटरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को इसी साथ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर करते रहिए दोस्तों। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैरिफ, यानी कि इनमें से कौन सा एक प्रकार का टैरिफ नहीं है। तो इसमें कौन सा एक प्रकार का टैरिफ नहीं है, इनकम आय, यानी कि इनकम रेट। क्या, इनकम रेट, आय दर।
ठीक है। आय दर हमारा क्या होगा, टैरिफ शुल्क नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनित की विद्युत लागत को कम करने के लिए, यानी टू रिड्यूस द कास्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, यानी कि जनित की विद्युत लागत को कम करने के लिए उद्भार गुणक और विविधता गुणक निम्न होने चाहिए। उद्भार गुणक और विविधता गुणक निम्न होने चाहिए, या उद्भार गुणक लेकिन विविधता गुणक निम्न होना चाहिए, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उद्भार गुणक विविधता गुणक उच्च होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डोमेस्टिक लोड डेट हैज़ यूपीएफ इज, यानी कि यूपीएफ वाला घरेलू भार किस में होता है, किस में होता है दोस्तों, फिलामेंट लैंप में। किस में होता है, फिलामेंट लैंप में होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग 2 किलोवाट है और उसकी दैनिक ऊर्जा खपत 24 यूनिट है, उसका भार गुणक कितना प्रतिशत होगा, 24% होगा, या 40.6% होगा, या 50% होगा, या 80% होगा। तो भार गुणक परसेंटेज बराबर प्रतिशत प्रतिवर्ष उत्पादित यूनिट अपन अधिकतम मांग इंटू 8760 इंटू 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 50। इसका आंसर क्या हो गया, सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाइवर्सिटी फैक्टर है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द, यानी विविधता गुणांक किस पर सीधा प्रभाव होता है, तो किस पर सीधा प्रभाव होता है, उत्पादित यूनिट, यानी इसका सीधा प्रभाव होता है उत्पादित यूनिट की नियत लागत पर, यानी फिक्स्ड कास्ट ऑफ द यूनिट जनरेटेड, ठीक है। विद्युत कंपनियों को जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता को विद्युत का अंतरण करते समय होने वाली हानियों को किस शीर्ष में लेखांकित किया जाता है, तो किस शीर्ष में लेखांकित किया, चालू प्रभार पर, किसमें, चालू प्रभार पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द पावर फैक्टर इज़ हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड, यानी यदि शक्ति गुणक उच्च है तो उपभोक्ता की केवीए में अधिकतम मांग क्या होगी, घट जाएगी, क्या होगी, घट जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत संयंत्र में यदि संयंत्र पर अधिकतम मांग संयंत्र की क्षमता के बराबर हो तो क्या होगा, तो क्या होगा मेरे पास दोस्तों, संयंत्र की निश्चय क्षमता शून्य हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, सी नंबर सही हो जाएगा, धारिता गुणक बराबर भार गुणक इंटू उपयोग गुणक, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चरम भार के समय शक्ति तंत्र को आवश्यकता होती है, यानी कि एट द टाइम ऑफ पीक लोड अ पावर सिस्टम नीड्स, किसकी आवश्यकता होती है, पश्चगामी वार था अंतक्षेपित करने की, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मांग गुणक का मान है, यानी जो मांग गुणक है उसका मान कितना होता है, 1 से हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, 1 से हमेशा कम होगा। किसी उपभोक्ता का संयोजित लोड 2 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का मांग गुणक कितना होगा, 0.75 होगा, कितना होगा, 0.75। इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, अधिकतम मांग कितना दिया है, 1.5 किलोवाट और संयोजित लोड किलोवाट में है, तो मांग गुणांक बराबर अधिकतम मांग बटे संयोजित लोड। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों में क्या मिल जाएगा, 0.75 मिल जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लोड केंद्रों पर प्रतिघाती शक्ति अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग करते हैं, पार्श्वपथ शंट, यानी कि संधारित्रों का उपयोग की शंट कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। आगे चलते हैं। बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त टैरिफ है, यानी जो बड़े औद्योगिक उपभोक्ता हैं हमारे, उनके लिए टैरिफ की कौन सी टैरिफ का उपयोग किया जाता है दोस्तों, उनके लिए द्विभागी टैरिफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विभिन्नता गुणक का ज्ञान संगणना में मदद करता है, किसमें मदद करता है, चरम मांग की संगणना पे निर्भर करता है, ठीक है। एक विद्युत केंद्र का आधार भार कितनी देर तक रहता है, जो आधार भार है वह कितनी देर तक रहता है दोस्तों, वह 12 से 24 घंटा प्रतिदिन हो रहता है, 12 से 24 घंटा पर डे रहता है, घंटे प्रतिदिन रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, औसत मासिक भार क्षमता ज्ञात करें यदि दिया है, एक महीने के लिए प्राप्त पाठ्यांक 30 दिन, प्रतिमाह खपत किलोवाट घंटा 386,540 और अधिकतम मांग 1500 किलोवाट घंटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35%। तो इसमें आप लोग निकाल सकते हैं, 1 मंथ का 30 दिन होता है और किलोवाट डाउन पर मंथ कितना हो जाएगा,
386.540 किलोवाट आवर और मैक्सिमम डिमांड 1500 किलोवाट आवर। तो एनर्जी ड्रॉ इन 1 मंथ अपॉन मैक्सिमम डिमांड इन 224 × 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.3.79, तो इसमें 35% इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा फैक्टर किसी सिस्टम के विभिन्न सब सिस्टम के इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड के योग और पूरे सिस्टम के मैक्सिमम डिमांड का अनुपात होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? डाइवर्सिटी फैक्टर। क्या होगा? डाइवर्सिटी फैक्टर। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के संबंध नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर सबसे पहले आए। दोस्तों इसी बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।